हरिओम। स्वागत है आप सभी का इस गीता ज्ञान चर्चा में। हम अध्याय 6 पर हैं और आज जो अर्जुन ने बहुत सारे प्रश्न भगवान से कर लिए थे कि जो इस मार्ग पर, योग मार्ग पर आगे बढ़ता है और किसी कारण से भ्रमित हो जाता है, जो ब्रह्म मार्ग पर आगे बढ़ते बढ़ते वहां पहुंच नहीं पाता, तो वो क्या बादलों की भांति एकदम बिखर जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है, उसकी क्या गति होती है। तो भगवान ने इस प्रश्न को और गहरे तरीके से उसका उत्तर दिया और बहुत ही महत्वपूर्ण है यह उत्तर। तो भगवान कहते हैं, हे पार्थ, उसका ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही विनाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कल्याण प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। अध्याय 6 और ये श्लोक है 40। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो इस मार्ग पर थोड़ा आगे बढ़ने लगता है, अध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़ जाता है, ब्रह्म मार्ग पर आगे बढ़ जाता है, योग की तरफ बढ़ने लगता है, अपने स्वरूप को पाने का अनुभव, उसका अभ्यास और थोड़ा वैराग्य करने लगता है, तो ऐसा नहीं है कि वो जो अभ्यास उसका हुआ, वो जो स्थिति उसकी बनी, उसने जो अपने स्वरूप का थोड़ा रस का आनंद लिया, वो जो परम आनंद की अनुभूति उसको हो रही थी, वो नष्ट होगी। वो अनुभव कभी नष्ट नहीं होता, ज्ञान कभी भी नष्ट नहीं होता। तो नष्ट क्या होता है? नष्ट बाहर की चीजें होती हैं, जो बनी है प्रकृति से, उनका विनाश होता है। हम बाहर देखते हैं ना कि कोई भी चीज है, कभी ना कभी उसका नाश हो ही जाएगा। अच्छा, नाश भी क्या होता है कि ये कुर्सी है, तो कुर्सी टूट जाएगी, फिक जाएगी, स्वाहा हो जाएगी, राख बन जाएगी और फिर से वो प्रकृति में आ जाएगी। नाश नहीं हुआ, बल्कि उसका रूप बदला और फिर से वो प्रकृति का हिस्सा हो गई। तो पदार्थ भी जिस फॉर्म में बना हुआ है, उस फॉर्म से टूटकर एक नई फॉर्म धारण कर लेता है, या अपने मूलभूत 5 महाभूतों में जाकर विलीन हो जाता है। ये शरीर भी 5 महाभूतों से मिलकर बनता है। जब तक जीवन है चलता है, जब मृत हो जाता है, या तो कोई जला देता है या कोई गाड़ देता है, वो फिर धीरे धीरे अपने ही उन 5 तत्वों में चला जाता है। क्योंकि पदार्थ है, तो पदार्थ जो प्रकृति से बना है, वो कभी खत्म नहीं होता, उसका रूप बदलता रहता है। परिवर्तनशील संसार, ये संसार में हर चीज या परिवर्तित हो रही है, बदल रही है, नष्ट कुछ भी नहीं होती। उसका रूप जब बदलता है, हम कहते हैं नष्ट हो गया। एक शरीर है, एक व्यक्ति है, जो वो मर जाता है तो कहते हैं नष्ट हो गया। लेकिन शरीर के सारे, पृथ्वी पृथ्वी में गई, जल जल में गया, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, आकाश आकाश में, अर्थात जहां से वो आए थे वो वहां अपने मूल कारण में चले गए। उसको हम कहते हैं नाश हो जाना। लेकिन उसको और गहराई से देखा जाए तो वो भी नाश नहीं हुआ, क्योंकि प्रकृति के 5 महाभूत अब भी जू के त्यों विद्यमान है। हमारे सूक्ष्म रूप में जो 5 महाभूत थे, वो उस मूल रूप में चले गए, तो नाश तो हुआ नहीं, हाँ रूप बदल गया। तो बाहर हम कोई चीज लेकर आते हैं, तो वो हो सकता है कि हमारे जीवन काल तक उसका नाश ना हो, लेकिन उसके बाद उसका नाश कभी ना कभी, किसी ना किसी काल में हो जाएगा। जिस रूप से वो बनी हुई है, जिस रूप में वो है, अब वो रूप बदल जाएगा। अब रूप उसका नहीं रहेगा, उसमें बदलाव होना ही है, क्योंकि वो बनी है, इसलिए बिगड़ेगी। जो बनता है वो बिगड़ता जरूर है। यहां सब चीज बनी है, बिगड़ जाएगी। लेकिन जो मूल प्रकृति है, उसका नाश नहीं होता।
एक है मूल प्रकृति और एक है पुरुष। पुरुष मतलब आत्मा, और इन दोनों के संयोग से ही पूरी सृष्टि की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तो आत्म तत्व तो सब जगह विद्यमान है ही है, निराकार रूप में, लेकिन जो प्रकृति है वो साकार रूप में प्रकट होती है। आत्मा हर जगह वहां पर भी है कॉन्शियसनेस, जो रूप प्रकट हो गया वो साकार प्रकृति का हो गया, और जो अप्रकट है वो पुरुष का है। दोनों साथ साथ चलते हैं। तो जो रूप प्रकट हो गया उसका नाश होगा, मूल रूप से उसका भी नहीं होगा, लेकिन जो पुरुष है, जो आत्म तत्व है, उसका नाश कभी होता ही नहीं है। अब यहां पर भगवान बात कर रहे हैं वो जो पुरुष तत्व है। जब कोई भी साधक उस पुरुष तत्व को अनुभव करने के लिए अभ्यास और वैराग्य करता है, योग की साधना करता है, ध्यान के अभ्यास में और साधन में निरंतर रत हो जाता है, उस और बढ़ने लगता है, पुरुष तत्व को अनुभव करने लगता है, तो वो जो अनुभव की प्रक्रिया है उसका कभी नाश नहीं होता। या यूं कहें कि वो जो पुरुष है, वो जो आत्म तत्व है, उसका नाश तो हो ही नहीं सकता। और जब हमने आत्म तत्व को अनुभव किया है तो हमारा नाश कैसे होगा? अर्थात हम तो एक ऊंची स्थिति में, साधक तो एक ऊंची स्थिति में आ ही गया है, और फिर इस लोक में जब तक उसका जीवन है तब तक भी वो उसी ऊंची भाव में अपने आप को बनाए रखेगा। और जब मृत्यु हो जाएगी शरीर की, उसके बाद भी वही भाव, जो ऊंचा भाव है, वो बना रहेगा। अभी मुक्ति नहीं हुई है, क्योंकि चित्त में संस्कार बाकी है, पुण्य बाकी हैं, उनका भी नाश होना है, पाप बाकी हैं, उनका भी नाश होना है, लेकिन हमने अपना लक्ष्य कुछ और बना लिया। तो जैसे ही लक्ष्य कुछ बनाया ऊंचा, अध्यात्म का, परमात्मा का, ईश्वर की तरफ प्राप्ति का, तो वो लक्ष्य बनाना ही, हमारा निश्चय ही हमें ऊंची स्थिति पर ले जाएगा। और फिर भगवान कह रहे हैं उसका नाश नहीं हो सकता। वो जो स्थिति आ गई वो अब नीचे नहीं आएगी, या यूं कहें कि अब वो निचले योनियों में नहीं जाएगा। अब मनुष्य के बाद में अब नीची योनियों में वो जा नहीं सकता, क्योंकि उसने अपने उस परम तत्व को अनुभव करने के लिए निरंतर प्रयास किया है, जिसके लिए ये मनुष्य जीवन मिला है। उसने वो सर्वोच्च स्थिति को पाने का अनुभव किया इस शरीर के माध्यम से। तो जब तक वो सर्वोच्च स्थिति अवस्था मिल ना जाए, तब तक ये शरीर, मनुष्य शरीर ही लगातार मिलता रहेगा। निचली योनियां, विनाश का मतलब है अधोगति, दुर्गति, नीचे की तरफ जाना। वो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, कि यदि आत्म भाव को हम अनुभव कर रहे हों और उसके बाद हम नीचे विनाश को प्राप्त हो जाएं, वो भी नहीं होगा। और आत्मा का तो नाश होता ही नहीं है। तो जिसका नाश नहीं होता, जब हम उसको अनुभव करते हैं तो फिर हमारा भी नाश नहीं होता। और जिसका नाश होता है, जब हम उसको अनुभव करते हैं, उसको पकड़ते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा भी कुछ नाश हो गया। जैसे धन का हमारे पास में बहुत भंडार हो और वो कहीं किसी कारण से बस चला जाए, तो जो धन का नाश हुआ, लगेगा जैसे मेरा कुछ नाश हो गया है। अपना कोई नजदीकी चला जाए, जैसे मेरे से कुछ निकल गया है। तो पदार्थ, बाहर की चीजें जाने से लगता है कि मेरा ही नाश हुआ है, लेकिन ज्ञान एक ऐसी स्थिति है, यहां पर इस जीवन में भी उसको कभी लगेगा ही नहीं कि मेरा नाश हुआ है। और परलोक की भी भगवान एकदम गारंटी की तरह बात कर रहे हैं कि वहां पर भी वो अपनी ऊंची अवस्था में ही रहने वाला है, उसका नाश नहीं होगा। इस मार्ग पर अधोगति नहीं होती, दुर्गति नहीं होती, नाश नहीं होता। इस मार्ग पर हमेशा आगे 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 ही बढ़ा जाता है, नीचे आने की कोई संभावना नहीं। एक बार यदि अध्यात्म मार्ग पर आ गए तो वापस नहीं आ सकते। जैसे आम का पेड़ है, उस पे धीरे धीरे आम भी आनी शुरू हुई है, और फिर आम भी थोड़ी बड़ी हुई, कच्चा आम बना। अब एक बार जब आम पकने लगा
तो अब उसको दोबारा कच्चा होने की कोई संभावना नहीं। वो कच्चा नहीं हो सकता, क्योंकि अब वो पकने की तरफ चला गया। अब वो पकेगा ही पकेगा। ऐसे ही जैसे अध्यात्म मार्ग पर हम चलते हैं, तो अब हम पकने लगे हैं, अर्थात वो ऊंची स्थिति को अनुभव करने लगे हैं। अब कच्चा होने का कोई सवाल नहीं उठता। अब विनाश हो नहीं सकता, क्योंकि हे प्यारे, कल्याण प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। अब कल्याण प्राप्ति के लिए हमने निष्काम कर्म किया, सकामता छोड़ी, निष्कामता का भाव अपने अंदर हम ले आए, और उसी लिए लगातार हम निष्काम कर्म योग कर रहे हैं। तो जो निष्काम कर्म योग कल्याण के लिए, अर्थात अपने स्वरूप को पाने के लिए किया जा रहा है, तो अब दुर्गति को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि वो जो कर्म है वो हमारे अंदर इकट्ठा हो गया है। उसका फल, वो फल क्या है? स्वरूप प्राप्ति। वो हमारे अंदर ठहर गया है। जो कल्याण मार्ग पर कर्म करते हैं वो दुर्गति को प्राप्त नहीं होते। अब कल्याण मार्ग को समझना होगा कि कल्याण मार्ग का ऐसा मतलब नहीं कि पुण्य कर्म करना शुरू कर दो। वो कल्याण मार्ग नहीं है पुण्य कर्म, वो तो पाप कर्म का विरोधी एक प्रक्रिया है। कल्याण मार्ग का मतलब है अध्यात्म की प्रक्रिया, आत्मा का अध्ययन, स्वाध्याय। ये कल्याण मार्ग है। अपने आप को, अपने होने को जानने की प्रक्रिया, और उसके लिए लगातार रत रहने की प्रक्रिया कल्याण मार्ग है। अपने स्वरूप को जानने में जो कर्म किए जाए वो निष्काम कर्म योग कहलाता है। वही मार्ग कल्याण का मार्ग है। बाकी सारे मार्ग तो बंधन के मार्ग हैं। केवल एक ही मार्ग है कल्याण का, अर्थात पूरी तरह से मुक्त और अपने स्वरूप की प्राप्ति, जिसमें हम अपने योग की अवस्था में टिकने की कोशिश करते हैं, प्रयास और अभ्यास और वैराग्य करते हैं। तो कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होते, अर्थात पाप कर्म में अब नहीं जाएंगे, क्योंकि अब वहां से हम हट गए हैं। अब निचले स्तर पर नहीं आएंगे, क्योंकि वहां से अब हट गए हैं। तो एक बहुत ही प्यारी गारंटी भगवान दे रहे हैं कि एक बार इस मार्ग पर चल को तो देखो। वो जो अनूठा आनंद, वो जो समरसता, वो जो प्रेम और शांति का प्रवाह हमारे भीतर बहेगा, वो कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि वो अंदर से था। बाहर से जो आया वो जाएगा, अंदर से जो आया वो रह जाएगा। तो जो वास्तविकता में अंदर से प्रकट हो, वही मार्ग कल्याण का है, और उसी तरफ चलना है, फिर दुर्गति नहीं। तो हम सबको भी उसी कल्याण मार्ग की तरफ आगे निरंतर बढ़ते रहना है। और यहां हम सब इकट्ठा हुए हैं, वो इसीलिए तो है कि हम कल्याण मार्ग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उसका चिंतन मनन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, उसका श्रवण कर रहे हैं। ये कल्याण मार्ग है जो मुझे भीतर की शांति को अनुभव करा देगा, मेरे स्वरूप का पता बता देगा, और मैं उसमें टिक जाऊंगा। भगवान यही नहीं थमे। भगवान और गहरी बात अगले श्लोक में कह रहे हैं, और श्लोक है अध्याय 6 का 41वां। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्य लोकों को प्राप्त कर अनेक वर्षों तक वहां निवास कर, फिर पवित्र व श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अब कुछ बातें यहां पर भगवान कह रहे हैं कि योग भ्रष्ट पुरुष, पहली बात, किसे कहते हैं योग भ्रष्ट? योग भ्रष्ट का मतलब है कि जो योग की साधना में लगा हुआ है। योग की साधना का मतलब है अपने स्वरूप को पाने का। जो निरंतर अभ्यास प्रयत्नशील है और प्रयास कर रहा है, अपने स्वरूप में टिक जाने में जो लगा हुआ है, और पूरी तरह से उसने समर्पण का भाव, भक्ति का भाव, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, हर मार्ग को अपनाता हुआ वो योग की तरफ जा रहा है। वो मार्ग कोई भी हो सकता है।
जो बुद्धि प्रधान लोग हैं वो ज्ञान मार्ग के माध्यम से जाते हैं, जो भाव प्रधान है वो भक्ति मार्ग से, जो कर्म प्रधान है वो कर्म मार्ग से, कर्म योग से। जा सब उधर ही रहे हैं। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, रास्ते अलग होने से कोई मतलब नहीं, मंजिल तो एक है। कोई प्लेन से जाए, ट्रेन से जाए, बस से जाए, कार से जाए, कोई पैदल चल दे, लक्ष्य तो सबका एक है कि वहीं पहुंचना है। यात्रा अलग अलग हो सकती है और यात्रा में गति अलग अलग हो सकती है, वो तो अलग बात है। लेकिन वो जा तो योग की तरफ रहा है, जा तो अपने स्वरूप की तरफ रहा है। तो जो अपने स्वरूप की तरफ, योग की तरफ बढ़ रहा है और अपने स्वरूप में पूरी तरह से टिक नहीं पाया, अर्थात आत्म भाव के साथ एकाकार नहीं कर पाया, ऊंची समाधि की अवस्था जिसको लग नहीं पाई, जिसके चित्त में पड़े हुए सारे संस्कार नष्ट हो नहीं पाए, जिसके पुण्य और पाप कर्मों का अभी थोड़ा सा भी जमाव चित्त में रह गया है, साधना के भी संस्कार जिसके अंदर इकट्ठा हो गए हैं, और ये शरीर जो था वो किसी कारण से पूरा हो गया, शरीर की मृत्यु हो गई, पांच तत्व पांचों तत्वों में विलीन हो गए, लेकिन साधना बीच में रुक गई। और जो रुक गई है साधना, थे तो योग की तरफ यात्रा में, लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया, वो भ्रम एक भ्रष्ट हो गए, अर्थात उस यात्रा को, उस योग की अवस्था को प्राप्त करने से पहले जिनका शरीर पूरा हो गया, ऐसे साधकों को योग भ्रष्ट कहा जाता है। योग भ्रष्ट अर्थात स्वरूप की स्थिति से प्राप्त होने से पहले वहां से च्युत हो गए, हट गए, पूरी तरह से हट गए, शरीर की मृत्यु हो गई। तो अब क्या हुआ? वो जो योग भ्रष्ट है, जो चित्त में साधना की प्रक्रिया लगातार चल रही थी, अंदर तो सब इकट्ठा हो रहा है, इंप्रेशंस जो भी हम करते हैं, तो जब मृत्यु होती है तो ऐसा थोड़ी है कि यदि चित्त में संस्कार बाकी है तो मुक्त हो गए, अभी मुक्त नहीं होते। जैसे जैसे हम कर्म करते हैं उसका तो फल इसी जन्म में बहुत कुछ मिल जाता है, जो रह जाता है वो अगले जन्म में मिल जाता है। जवानी में किए गए गलत कर्म बुढ़ापे में पश्चाताप होता है, बचपन में किए गए जवानी में उसका असर आता है, असर जरूर आता है। और यहां सब अपनी करनी को भोग रहे हैं, लगातार भोग ही भोग चल रहा है, जो कर्म किए हैं उनका फल भोगा जा रहा है। आप क्रोध करो, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, कर्म किया था फल आ गया। रात को गहरी नींद ना लो, अगले दिन सुबह को आंखें ऐसी भारी हो जाएंगी, फल आ गया। गारिष्ठ भोजन खाओ, पेट गड़बड़ा जाएगा, कर्म किया था फल आ गया। किसी को गाली दो, वो पलट के गाली दे देगा, कर्म किया था फल आ गया। या जीवन भर ऐसे ही चलता रहता है। ऐसे ही साधना के भी, जब हम साधना कर रहे होते हैं तो उसके भी बहुत सारे साधना के संस्कार बनने प्रारंभ हो जाते हैं, वो चित्त में इकट्ठा हो जाते हैं। तो चित्त में तो वो इकट्ठा है, नाश तो हुआ नहीं, क्योंकि साधना जब पूरी तरह से अंतिम अंतिम पड़ाव पर होती है, अब अंतिम पड़ाव में जाकर ये जो साधना की थी इसके भी संस्कारों का नाश कर दिया जाता है, वो अंतिम पड़ाव है उसका, और उसके बाद मुक्ति ही है। तो साधना तो हुई, लेकिन साधना के संस्कारों का नाश नहीं हुआ, उससे पहले मृत्यु हो गई, वो योग भ्रष्ट है। अब वो संस्कार चित्त में है। तो मृत्यु से पहले क्या होता है? प्राण को जब ये लगता है कि ये शरीर मेरे रहने लायक अब रहा नहीं, जीर्ण शीर्ण हो गया है, कट फट गया है, हार्ट की आर्टरी सही प्रकार से काम नहीं कर रही है, किडनी, लीवर और ब्रेन काम नहीं कर रहा है, तो डिसाइड करता है कि ये शरीर अब मेरे रहने लायक नहीं रहा, वो शरीर का साथ छोड़ देता है। और जब वो डिसाइड करता है कि मुझे साथ छोड़ना है, उसी समय वो जो प्राण तत्व है वो सारी शक्तियों को इकट्ठा करना शुरू करता है। वो इकट्ठा करता है शरीर की सारी शक्ति को, इंद्रियों की शक्ति को, मन की शक्ति को, बुद्धि की शक्ति को, अहम की शक्ति को, और चित्त में पड़े हुए सारे संस्कारों को एक पुलिंदा बनाता है, उसको जीव कहते हैं, और वो इस शरीर से बाहर निकल जाता है।
जब वो इस शरीर से बाहर निकलता है तो जीव में वो संस्कार है। अब कोई बहुत पापी है तो उसके अंदर पाप वाले संस्कार हैं, जिसने बहुत पुण्य किए हैं उसके अंदर पुण्य वाले संस्कार हैं, और जो साधना मार्ग पर लगातार चला था उसके अंदर साधना के संस्कार हैं, और जो साधना में चला है उसके अंदर भी पुण्य कर्म है, वहां भी कहीं ना कहीं अभी पाप कर्म थोड़े से बाकी हैं। तो जिसके अंदर पाप कर्म ज्यादा हैं वो नरक भोगता है। नरक मतलब दुख। चित्त लगातार दुख के भाव में रहे उसे नरक कहते हैं। तो जैसी मृत्यु हुई और सारे कर्म वैसे किए थे, तो एक इस शरीर के बाद जब दूसरा शरीर मिलता है, वो ट्रांजिट पीरियड जो होता है, वो जो ट्रांजिट पीरियड है, उस पीरियड में वो जो जीव है वो अपने कर्मों के फल के आधार पर उसी भाव से भावित होता रहता है, उसी भाव में बना रहता है। यदि वो पापी था और उसके सारे कर्म बिल्कुल बिखरे हुए थे, विकारी थे, तो दुख का भाव वहां प्रकट हो जाता है, और वो जीव तब तक दुख भोगता रहता है जब तक नया जन्म ना ले ले। उसी को नरक कहते हैं। और वो कहीं अलग से जगह नहीं है, वो तो बस अंदर ही एक एनर्जी फील्ड में ही एनर्जी जो है वो गलत दिशा में गलत तरीके से मूव कर रही है, वही नरक बन जाता है। और जो पुण्य कर्म कर रहा है वो स्वर्ग भोगता है, वहां पर वो एनर्जी सुख में रिलैक्स बनी रहती है, एक सुकून करती रहती है। और एक तीसरी स्थिति है जहां पर साधना के कर्म थे, तो अब वो जो साधना के कर्म किए थे, अब वो जो जीव है ट्रांजिट पीरियड में, वो पुण्य लोक को अनुभव करने लगता है। तो भगवान कह रहे हैं कि लोको पुण्य लोकों को प्राप्त कर अनेक वर्षों तक वहां निवास कर। अब दो बातें, ऐसा व्यक्ति पुण्य लोक प्राप्त करता है जब वो योग भ्रष्ट हो गया है, शरीर उसका पूरा हो गया है, तो पुण्य लोक अर्थात एक ऐसी स्थिति जहां वो पूरी तरह से एक डिविनिटी को अनुभव कर रहा होता है, एक पुण्यता को अनुभव कर रहा होता है, और वहां पर वो अनेक वर्षों तक निवास करता है। अनेक वर्षों तक क्यों करता है? क्योंकि एक नया जन्म होना है उसका। जब तक उसको वैसा गर्भ ना मिल जाए तब तक वो जन्म नहीं लेता, और जब तक गर्भ ना मिल जाए वो लगातार पुण्य लोक में ही लगा रहता है जीव। ऐसे साधक को गर्भ मिलना आसान नहीं होता, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा कंडीशंस जो भगवान आगे बता रहे हैं उसकी होती है। इसलिए वो जो जीव है, वो जो है वही देवता बन जाता है, वही एक पॉजिटिव एनर्जी बन जाता है पूरे ब्रह्मांड में। और ऐसी बहुत सारी जो बहुत ज्यादा दिव्यता वाले व्यक्ति और योग भ्रष्ट हो जाते हैं, उनको जल्दी से जन्म नहीं होता, वो उसी पुण्य लोक में बस पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे होते हैं। ऐसे ही जो पापी हैं वो भी विकारी हैं, वो भी घूम रहे होते हैं। तो वो फाउल्स एनर्जी होती है, बिखरी हुई एनर्जी होती है, जिसको हम भूत प्रेत और न जाने क्या क्या बोल देते हैं, वो सब वही एनर्जी है जो पाप वाली एनर्जी है। अभी शरीर नहीं मिला है लेकिन वो गति कर रही है। एक देवता वाली एनर्जी होती है जो पुण्य जिसने किया था। तो इस तरह से साकार रूप में भी हम देखते हैं, लेकिन निराकार रूप में भी ऐसी बहुत सारी एनर्जीज हमारे आसपास घूम रही होती है। जब हम पूरी तरह से प्रार्थना के भाव में होते हैं, ध्यान के भाव में होते हैं, तो प्रकृति हमारे सहयोग में आ जाती है, अर्थात उस तरह की एनर्जी हमारे सहयोग में आने लगती है। तो वहां पर अनेक वर्षों तक उस पुण्य लोक में ऐसा साधक निवास करेगा, और फिर पवित्र व श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेगा। अब जब उसके पुण्य लोक नष्ट हो जाएंगे, अर्थात वो जो चित्त में पड़े हुए पुण्य लोक थे वो सब स्वाहा हो गए, अब वो खत्म हो गए, वो भोग लिए गए। साधना के संस्कार बाकी हैं, पुण्य लोक खत्म हुए क्योंकि वो भोगना था, और एक नया गर्भ तैयार है
वो गर्भ कौन सा है? भगवान कह रहे हैं फिर पवित्र व श्रीमान पुरुषों के घर में। अब वो जो जीव है वो देखता है पवित्रता कहां पर उत्पन्न होना है, तो पवित्र और श्रीमान पुरुषों के घर में वो जन्म लेगा। अर्थात अब उसका जो जन्म है वो भी अपवित्र जगह पर, अपवित्र लोगों में नहीं होने वाला है, क्योंकि वो एनर्जी वहीं पर अवतरित होगी जो उस लायक है। उससे निचले स्तर पर वो एनर्जी अवतरित हो ही नहीं सकती। जैसे हम दूध लेना हो तो साफ बर्तन में ही लेंगे, और दूध देने वाला जब आपके घर आए और आप एक बर्तन लेकर चले जाए और वो बर्तन बिल्कुल गंदा था, मट्टी पड़ी थी उसके अंदर, तो वो कहेगा इसको धोकर लाओ तब दूंगा, नहीं तो फट जाएगा। वो देने को तैयार नहीं होगा। जब तक बर्तन साफ ना दिखाई दे जाए दूध वाले को दूध नहीं देगा। तो अपना बर्तन जब उसे लगता है उस एनर्जी को कि ये पूरी तरह से पवित्र है, तब वो एनर्जी दिव्यता के साथ में प्रकट हो जाती है, माता के गर्भ में आ जाती है। तो वो पुरुष श्रीमान है और पवित्र है, और वो वही देखती है। और फिर दूसरी बात भगवान कह रहे हैं, अथवा या फिर वह अत्यंत, ये श्लोक 42 है, अत्यंत बुद्धिमान योगियों के कुल में जन्म लेता है। निसंदेह इस संसार में ऐसा जन्म मिलना अत्यंत दुर्लभ है। या फिर वो बुद्धिमान, विवेकशील, पूरी तरह से उस ही ऊंची स्थिति में रहने वाले व्यक्ति के घर में जन्म लेगा। बुद्धिमान का मतलब वो बुद्धिमान नहीं जो धन कमाने में बुद्धि बहुत लगाता है। वो बुद्धिमान तो पूरी तरह से उस बुद्धि को, जो बहुत ही ऊंची स्थिति थी, वो तो गलत जगह पर प्रयोग हो गया। बुद्धि का मतलब है जो अपने स्वरूप को पाने के लिए प्रयोग हो, वही बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान लोगों के घर में, अर्थात जिसकी बुद्धि समबुद्धि योग की तरफ बढ़ गई, जिसकी बुद्धि आत्मा की तरफ गति कर रही हो, वही बुद्धिमान है। अर्थात उसी ने ही बुद्धि को सबसे ऊंचे स्तर पर प्रयोग करना प्रारंभ किया। जैसे मन का भी हम बहुत निचला प्रयोग भी कर सकते हैं, इधर उधर की बातें, निंदा, इसकी चुगली, उसकी चुगली, इसकी बात सुन ली, उसकी बात सुन ली, ये कह दिया, वो कह दिया, इस इच्छा में चले गए, उस विकार में चले गए। ये मन के बहुत निचले प्रयोग हैं, कभी हिंसा में, कभी झूठ बोलने में, चोरी में। मन के बिल्कुल निचले प्रयोग है जहां पर वो जा सकता है। लेकिन मन का एक ऊंचा प्रयोग भी है, वहां पर भी वो जा सकता है। बुद्धि का निचला प्रयोग भी है तो ऊंचा प्रयोग भी है, वहां पर भी वो जा सकता है। तो जिसने अपनी बुद्धि का सबसे ऊंचा, मन का जिसने सबसे ऊंचा प्रयोग किया है, वो बुद्धिमान है। तो भगवान कह रहे हैं फिर ऐसा योग भ्रष्ट जो है, वो बुद्धिमान जो है, जो अत्यंत बुद्धिमान योगियों के कुल में, केवल बुद्धिमान नहीं, बुद्धिमान योगी, अर्थात जिसने योग को पाने में लगातार अपनी बुद्धि को लगाया है, वो बुद्धिमान योगी है। तो बुद्धिमान योगियों के घर में ऐसा फिर वो जो जीव है योग भ्रष्ट हो चुका था, वो जन्म लेगा। लेकिन ये जन्म बड़ा दुर्लभ है। बहुत दुर्लभ इसलिए है क्योंकि आज यदि हम वैसे भी देखें तो कितने ऐसे लोग होंगे जो अत्यंत बुद्धिमान योगी हैं, जो केवल और केवल बुद्धि का प्रयोग, मन का प्रयोग, व्यक्तित्व, पूरी की पूरी ऊर्जा का प्रयोग केवल योग के लिए लगा रहे। तो पहली शर्त है कि ये हो जाए, तो ये होना मुश्किल होगा। फिर दूसरा है कि वैसी एनर्जी, वो जो योग भ्रष्ट है, वो आसपास कहीं गति कर रही हो। तो दोनों का संयोग होना ही अत्यंत दुर्लभ भगवान कह रहे हैं, लेकिन असंभव नहीं है, दुर्लभ है, ऐसा होता है। तो या फिर वो जो है श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेगा, या अत्यंत बुद्धिमान योगियों के यहां पर अवतरित हो जाएगा।
तो भगवान ने ये पूरी तरह से डिक्लेयर किया है कि जो अध्यात्म मार्ग पर बढ़ रहा है, परम मार्ग पर बढ़ रहा है, कल्याण मार्ग पर बढ़ रहा है, परमात्मा को अनुभव करने की ओर जिसकी यात्रा है, वो अब अगले जन्म में भी बहुत ही ऊंचे स्तर पर जाने वाला है। वो नीचे अधोगति में नहीं आएगा, और इस जन्म में भी वो ऊंचे स्तर पर रहेगा, अर्थात आत्म भाव में अपने आप को टिकाने का निरंतर अभ्यास करता रहेगा। फिर आगे भगवान कह रहे हैं, यहीं पर ही भगवान जब किसी बात को लेकर चल रहे हैं, अर्जुन कोई प्रश्न करता है तो उसकी इतनी गहराई बताते हैं। ऐसा नहीं कि बता के बस छोड़ दिया, एकदम शॉर्ट आंसर दिया और बात खत्म। जब कोई अंदर संशय पैदा हो जाए तो उस संशयों का नाश करना होता है। गुरु का काम यही है। वो पूरे गहरे स्तर पर उस बात को लेकर जाता है और पूरी तरह से चीर फाड़ करता हुआ संशयों का स्वाहा कर देता है। प्रश्न प्रश्न रहता ही नहीं, केवल उत्तर ही खड़ा हो जाता है। जब प्रश्न प्रश्न ना रहे और उत्तर ही रह जाए, और जो पूछ रहा है प्रश्न उसके अंदर भी उत्तर ही रह जाए, प्रश्न ही खत्म हो जाए, तो समझो कि संशय खत्म हो गए, नहीं तो संशय फिर खड़ा हो जाएगा। इसलिए व्यक्ति एक ही प्रश्न को न जाने कितनी बार 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 पूछता रहता है, उसको आंसर मिलता भी रहता है, लेकिन उसका प्रश्न जो का त्यों खड़ा रहता है, उत्तर खड़ा नहीं होता। जब पूछने वाले में भी उत्तर ही खड़ा हो जाए, तो समझना चाहिए कि जो बता रहा है वो पूरी गहराई के साथ में, पूरे भाव के साथ, अनुभव के साथ उस प्रश्न को डिसॉल्व कर रहा है। तो भगवान अर्जुन के उस संशय को डिसॉल्व कर रहे हैं। फिर आगे अध्याय 6 में जो 43वां श्लोक है, उसमें भगवान कह रहे हैं कि वहां वह अपने बुद्धि संयोग के पहले जन्म के संस्कारों को फिर से प्राप्त कर लेता है, और हे कुरुनंदन, उससे आगे वह फिर सिद्धि पाने का प्रयत्न करता है। अब ये और गहरी बात। तो अभी तक भगवान ने योग भ्रष्ट की बात कही, साधना, फिर परलोक की बात कही, वहां पर निवास की बात कही, फिर नए जन्म की बात कही, कहां जन्म होगा उसकी बात कही। अब जब जन्म हो गया है तो अब आगे क्या होगा उसकी बात कर रहे हैं। तो क्या बात कर रहे हैं भगवान? भगवान कह रहे हैं कि वहां वह अपने बुद्धि संयोग से, तो अब वो जो साधक है, चूंकि उसको वैसा माहौल मिल गया है, वो जो बालक है उसको माहौल ही वैसा मिला बचपन से ही, चूंकि श्रीमान पुरुषों के घर में, योगियों के घर में उसने जन्म लिया है, बचपन से उसकी साधना उसी तरफ गति करने लगेगी। तो लगातार उसी तरफ, जैसे माता मदालसा की कहानी आती है, दृष्टांत आता है कि जो भी बच्चा जन्म ले रहा था, माता बचपन से ही उसको लोरी के माध्यम से ही शुद्धोहम बुद्धोहम की बात सिखा रही है। तो ऐसा बच्चा जो है वो बचपन से ही उस साधना में आगे बढ़ना शुरू होगा, अर्थात उसकी बुद्धि जो है वो सम बुद्धि योग हो जाएगा। बुद्धि संयोग मतलब उसकी बुद्धि आत्मा की तरफ गति करने लगेगी। वो सारी बुद्धि का प्रयोग आत्मा की तरफ लगाएगा। अभी तो हम बुद्धि का प्रयोग बाहर बहुत जगह लगा देते हैं, मन का प्रयोग बाहर ही बाहर, बस सुबह उठे नहीं कि बाहर दौड़ना शुरू हुआ। बुद्धि संयोग का मतलब है कि बस जब भी हैं हम, सुबह उठकर रात तक बुद्धि का संयोग किया जा रहा है, बुद्धि को अंतर मन और अंतर भाव की तरफ, स्वभाव की तरफ लेकर जाया जा रहा है। अब बुद्धि बाहर पदार्थ, विकार, इच्छा, वासना में नहीं, वो बुद्धि का संयोग नहीं, वो तो बुद्धि का पूरी तरह से एकदम छिन्न भिन्न हो जाना है, बिखर जाना है। बुद्धि का संयोग करने लगता है, अर्थात वो बुद्धि आत्मा की तरफ गति करने लगती है। जब लगातार वो साधना करना शुरू करता है ऐसा व्यक्ति, तो साधना करते करते क्या होता है कि उसके जो
पहले जन्मों के संस्कार थे वो जाग जाते हैं। अब यहां भी उसने प्रैक्टिस की और एकदम बुद्धि संयोग से पूर्व जन्मों के संस्कार उभर कर खड़े हो गए, प्रकट हो गए। अब जैसे ही वो प्रकट हुए, उसकी जो साधना है, उसकी जो स्पीड है, वो बहुत तेज हो जाती है, गति एकदम तीव्रता, तीव्र तीव्र संवेग पैदा हो जाता है। वैसे तीव्र तीव्र संवेग पैदा नहीं होता। अध्यात्म में 9 तरह की गति होती है जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं। तीव्र, मध्यम और तनु। तीव्र मतलब बहुत तेज, मध्यम मतलब थोड़ा बस बीच की गति, और तनु मतलब बिल्कुल धीरे धीरे। उसमें भी जो तनु है उसकी भी 3 गति होती है। तनु तनु बिल्कुल धीरे धीरे, कभी भी कभी कर लिया कभी नहीं किया। तनु मध्य और तनु तीव्र। फिर जो मध्यम है उसकी भी 3 गति है, मध्यम तनु, मध्यम मध्यम, मध्यम तीव्र। और जो तीव्र है उसकी भी 3 गति है, तीव्र तनु, तीव्र मध्यम और तीव्र तीव्र। यहां पर जो भगवान बात कर रहे हैं वो तीव्र तीव्र की बात कर रहे हैं, जिसको बुद्ध कहते हैं सिर पे लगी हो आग, उसको बुझाने में जितनी तत्परता चाहिए, उतनी तत्परता जब अपने स्वरूप को पाने की हो जाए तो स्वरूप प्रकट हो जाता है। डूब रहा हो कोई और अपनी जान को बचाने में जो तत्परता, पूरे प्राण उस जान को बचाने में जो लग जाते हैं, ऐसा ही जब पूरे प्राण शरीर के सब जगह, रोम रोम, हर सेल में बहती हुई ऊर्जा केवल अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए इकट्ठी होकर लग जाए, उसको तीव्र तीव्र संवेग कहते हैं। और वो तब पैदा होता है जब योग भ्रष्ट हैं, पहले भी साधना की हुई है। जैसे बुद्ध की जब जन्म हुआ ही था तो हिमालय के योगी ने आकर कहा था कि ये तो बहुत बड़ा राजा बनेगा, ये राजा बनेगा इस विश्व का, बहुत बड़ा ज्ञानी, ध्यानी और अध्यात्म को पाने वाला। वो रोया था, इसलिए रोया था कि मैं इनके उपदेश सुन नहीं पाऊंगा जब ये बड़े होंगे, क्योंकि तब तक मैं रह नहीं पाऊंगा। क्योंकि वो योग भ्रष्ट हैं, वो योग भ्रष्ट साधक था, देखते ही बता दिया था कि न जाने कितनी साधना इसके पीछे से चली आ रही है। और फिर उनके माता पिता ने, उनके पिता ने, जिससे वो कहीं बाहर न जा पाए तो राज में ही रखा। कोई दुखी, कोई जीर्ण, कोई मृत्यु वाले व्यक्ति से, बूढ़े व्यक्ति से, बीमार व्यक्ति से दूर रखा। लेकिन जैसे ही देखा तो वो संवेग जाग गए, वो अंदर के संस्कार जागने लगे। और जब अंदर के संस्कार योग भ्रष्ट के जाग जाते हैं तो जगत की तरफ व्यक्ति जा नहीं सकता, क्योंकि संस्कार इतने तीव्र तीव्र हैं कि घर छोड़ दिया। ये है तीव्र तीव्र संस्कार। जैसे तुलसीदास जी के संबंध में घटना आती है कि शादी के बाद में अपनी पत्नी से मिलने के लिए नदी पार करके, और नदी भी कैसे कैसे पार की, एक लाश के ऊपर उसको सहारा बनाते हुए नदी पार की, पत्नी के घर पहुंचे। चूंकि काम वासना इतनी प्रबल थी, शादी अभी हुई थी, कि दरवाजा खटखटाया तो नहीं खोला, पीछे के रास्ते से जब ऊपर चढ़े, पत्नी को आवाज दी तो पत्नी ने कहा तुम यहां कैसे आए? कि मैं तो तुमने रस्सी फेंकी थी उससे आया हूं। कहा रस्सी कहां है? देखा तो वो अजगर था, वो सांप के ऊपर, अजगर के ऊपर चढ़कर आ गए थे। तो पत्नी ने कहा इतना यदि ध्यान, इतनी जो तत्परता, इतना जो तीव्र संवेग तुम्हारा मुझे पाने के लिए, यदि भगवान राम को पाने के लिए लगाया होता तो आज कुछ और बात होती। उसी पल वो तीव्र तीव्र संवेग जाग गया। उसी पल डाकू रत्नाकर का तीव्र संवेग जाग गया था और वो वाल्मीकि बन गए थे। ये तीव्र तीव्र संवेग जब जब जागता है, व्यक्ति अपने स्वरूप को पाने में तत्पर हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि यहां वह अपने बुद्धि संयोग के पहले जन्म के संस्कारों को फिर से प्राप्त कर लेता है, और हे कुरुनंदन, उससे आगे वह फिर सिद्धि पाने का प्रयत्न करता है। सिद्धि मतलब अपने स्वरूप को पाने का।
अब लगातार साधना उसकी फिर से जारी हो गई, जहां तक की थी उससे आगे। अब फिर से साधना करने की जरूरत नहीं। जैसे हमने 12th पास किया हो और करीब 10-20 साल पहले पास किया हो, और अब हम फिर से ग्रेजुएशन करना चाहते हो, तो ऐसा नहीं है कि हमें वही एलकेजी यूकेजी से फिर से अपनी पढ़ाई को शुरू करना पड़ेगा। आपके पास सर्टिफिकेट है, आप जाके दिखाएंगे तो कॉलेज कहेगा देखो भैया तुमने सर्टिफिकेट तो लिया है, लेकिन अब तुम्हारे जो जो साधना है, जो प्रैक्टिस है, जो शिक्षा है, उसमें गैप आ गया। अब इस गैप को हमें पूरा करना होगा, इसलिए एलिमेंट्री आपको तैयारी करनी होगी, और जैसे ही आप वो तैयारी कर लो उसके बाद आप ग्रेजुएशन में एडमिट हो जाना। तो जो पहले पढ़ाई की थी वो कहीं जाएगी नहीं, क्योंकि वो आपने कर ली है। साधना जो इस जन्म में की है वो कहीं जाएगी नहीं, बल्कि वो जो कि त्यों आपके चित्त में रहेगी। न जाने कब कब वो साधना फिर से उभर जाए। तो भगवान यहां पर वही कह रहे हैं कि वो साधना अब फिर से प्रकट हो जाएगी। जैसे हम एलिमेंट्री करते ही, थोड़ी सी कोशिश करते ही, बुद्धि संयोग होते ही, थोड़ा सा यहां पढ़ते ही फिर से ग्रेजुएशन में जा सकते हैं, ऐसे भगवान कह रहे हैं अब उससे आगे की साधना सिद्धि पाने के लिए साधक करना प्रारंभ कर देगा। सिद्धि का मतलब है योग सिद्धि, योग सिद्धि का मतलब है स्वरूप की प्राप्ति। तो जो स्वरूप की प्राप्ति है उसका एकदम अनुभव होने लगेगा। और फिर भगवान इसी को ही आगे कह रहे हैं 44वें श्लोक में कि वह उसी पूर्व के अभ्यास के कारण न चाहते हुए भी योग की ओर आकर्षित होता है, जैसा ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के नियमों से परे पहुंच जाता है। अब जो योग भ्रष्ट था, जिसने साधना की थी, अब वो नया जन्म हुआ, तो परिवार वाले ना भी चाहें, वो ना भी चाहे, अरे नहीं, लेकिन फिर भी अंदर के जो संस्कार हैं वो इतना जोर मारेंगे, इतना तीव्रता के साथ में प्रकट हो जाएंगे कि अब जो व्यक्ति है वो उस मार्ग के अलावा किस मार्ग की तरफ जाएगा नहीं। जैसे व्यक्ति के अंदर काम वासना का जोर मारे तो काम वासना की तरफ जाएगा, क्रोध का जोर मारे तो क्रोध की तरफ जाएगा, पैसा कमाने का जोर मारे तो पैसा कमाने की तरफ चला जाएगा। अंदर से जो भी वो ख्याल उठता है वो उसी तरफ जाता है, वो कहीं और जा ही नहीं सकता, क्योंकि अंदर से वो जोर, इतना वेग, इतना संवेग, इतना ज्यादा तीव्रता, इतना संस्कार उभर गए हैं, बुलबुला उठ गया है, वही मन में आ गया, वही विचार आ गए और वही कर्म होगा। जो विचार पैदा होते हैं वही तो कर्म होता है। कर्म सूक्ष्म रूप में विचारों के रूप में प्रकट हो चुका होता है, स्थूल रूप में उसका प्रकटीकरण बाद में होता है, लेकिन अंदर तो वो विचार पैदा हो गया। तो वेग जब पैदा हो जाता है तो उसका प्रकटीकरण होता है। ऐसे ही चित्त में पड़े हुए वो जो साधना के संस्कार थे, जब वो उभरते हैं, तो यदि व्यक्ति ना चाहे, लाख कोशिश कर ले, उसके माँ बाप की ये इस दिशा में ना जाए, उसको शादी कर लो, ब्याह कर लो, और वो बांधने की कोशिश करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि शादी और विवाह के बंधन के कारण से अध्यात्म मार्ग पे नहीं जाएगा, वो उसके बाद भी जाएगा। परिवार रहेगा, गृहस्थ रहेगा, वो सब संसार रहेगा, जो का त्यों रहेगा, लेकिन उसके अंदर का इंटरेस्ट जो है वो अध्यात्म का होगा। वो अध्यात्म का अंदर की रुचि ऐसी जगेगी, जैसे आदि गुरु शंकराचार्य की रुचि एकदम जगी, ऐसे ही सब की रुचि एकदम अंदर से प्रकट हो जाती है। कैसे हो जाती है? सबकी तो नहीं होती, कहां होती है, किसी किसी की होती है। इसका मतलब कुछ तो है जो बचपन से ही वो रुचि पैदा हुई। कैसे हुई? वही योग भ्रष्ट है, न जाने कितने जन्मों की साधना चली आ रही है, जो वो जोर मार रही है, न चाहते हुए भी। वो जो पुरुष है, वो जो दिव्यता है, वो जो व्यक्ति है, वो अब योग की तरफ आकर्षित हो जाएगा, बस उसी की तरफ बढ़ने लगेगा, अध्यात्म मार्ग पर बढ़ने लगेगा, अपने स्वरूप को पाने की निरंतर कोशिश करने लगेगा। वो स्व के साथ जुड़ जाएगा, प्राणों के साथ जुड़ता हुआ वो प्राणों के प्राण जो आत्मा है उसको अनुभव कर लेगा। इतना आकर्षण अंदर पैदा हो जाता है, क्योंकि चित्त में वही पड़ा है। जिसके चित्त में विकार पड़े हैं
वो विकार की तरफ आकर्षित हो जाता है। इच्छा पड़ी है, इच्छा की तरफ वासना है, वासना की तरफ जो अंदर पड़ा है, हिंसा का भाव जब व्यक्ति के अंदर प्रबल वेग से उठता है तो वो हिंसा करता ही है। वो छोड़ नहीं सकता, चूंकि उठ गया है, कर्म हो गया है, अंदर से वो एनर्जी प्रकट हो चुकी है। अब तो केवल एक छोटा सा प्रकटीकरण है। जब योग की साधना की ऊर्जा प्रकट हो जाती है और वो वेग मारती है, जोर लगाती है पूरी तरह से कि इसी तरफ आगे बढ़ना है, तो साधक न चाहते हुए भी योग की तरफ आकर्षित हो जाता है। ऐसा जिज्ञासु योगी, फिर ऐसा जो जिज्ञासु योगी है, क्योंकि भगवान आगे कहते हैं आर्थी, अर्थार्थी, जिज्ञासु और मुमुक्षु 4 प्रकार के भक्त होते हैं। एक आर्थी है, वो कहते हैं भैया धन 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 आ जाए। एक अर्थार्थी हैं, कहते हैं समस्याएं दूर हो जाएं, वो इसलिए मुझे बचते हैं। एक है जिज्ञासु, जो जिज्ञासावश आते हैं कि कौन हूं मैं। और एक है मुमुक्षु, जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए आते हैं। तो जिज्ञासु और मुमुक्षु जो हैं, वो जो 2 कैटेगरी के योगी हैं, भगवान यहां पर कह रहे हैं वो जिज्ञासु योगी होता है। और जो वो जिज्ञासु योगी है और धीरे धीरे वो मोक्ष की तरफ बढ़ रहा है, वो शास्त्रों के नियमों से परे पहुंच जाता है। अब शास्त्रों का जो नियम है, शास्त्रों का पठन पाठन है, शास्त्रों ने जो लिखा है, अब वो उसके पीछे नहीं जाता। क्योंकि अब जहां से शास्त्र उत्पन्न हुए हैं, अब वो वहां टिका है, तो शास्त्र को क्यों पकड़े। अब उससे जो निकलेगा वो शास्त्र बनेगा। तो अब वो खुद ही शास्त्रों को बनाने वाला हो गया, तो शास्त्रों के नियम उसको क्या बांध लेंगे। शास्त्रों के नियम तो उनके लिए हैं जो अभी उस ऊंची अवस्था में पहुंचे नहीं। जब वो खुद ही वो पहुंच गए हैं, तो अब शास्त्र का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, अब उसके जो नियम हैं, उसकी जो मर्यादाएं हैं, वो अब उससे कोई मायने नहीं रखती। वो मायने रख नहीं सकती, क्योंकि शास्त्रों के नियमों में वो बंधता है जो अभी उस ऊंची अवस्था में नहीं टिका है। और जो वो गहरे साधना में बैठा है, ध्यान में बैठा है, अब वो साधना, शास्त्रों का नियम उसके लिए क्या कर लेगा। वो शास्त्र से ऊपर उठ गया है। शास्त्र अब रुकावट बन जाएंगे। शास्त्र ही रुकावट बनकर खड़े हो जाते हैं साधकों में। जब वो ऊंची स्थिति में होता है तो शास्त्र अब आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भीतर ही स्वाध्याय प्रकट हो गया है। शास्त्र की आवश्यकता उस स्थिति तक लाने के लिए होती है। एक जगह से, जैसे आप घर से निकले, आपको कहीं बाहर जाना है फ्लाइट पकड़कर, तो आप घर से निकले, कार, टैक्सी, बस, कैसे भी बैठकर आप उस एयरपोर्ट पर पहुंचे। चाहे वो पैदल जा सकते हैं, घर के भी पास है, कैसे भी गए, लेकिन या घर से निकलकर एयरपोर्ट तक जो पहुंचे हैं, अब वो जो कार है वो केवल एयरपोर्ट तक आपको पहुंचाएगी, वो जो स्कूटर, बस है, एयरपोर्ट तक पहुंचाएगी। उसके बाद आपको प्लेन लेना पड़ेगा। शास्त्र भी ऐसे ही है, बस प्रारंभिक अवस्था से वो एक स्थिति बना देते हैं। उसके बाद वो शास्त्र के कोई कोई काम के नहीं है, क्योंकि अब शास्त्रों का शास्त्र मेरे अंदर प्रकट हो गया है। जिस की ओर शास्त्र इशारा कर रहे हैं, शास्त्र केवल इशारा करते हैं, मैंने उसी को पा लिया है, तो अब शास्त्र तो केवल इशारा करने वाले। अब उंगली इशारा कर रही है सूरज की तरफ, मैंने सूरज को ही पा लिया, तो उंगली का क्या करेंगे। मैंने पा लिया है उसको जिसकी तरफ इशारा हो रहा है। शास्त्र जिसकी परमात्मा की तरफ इशारा कर रहे हैं, उसी परमात्मा को अनुभव कर लिया है। जिस आत्मा की बात कर रहे हैं, उसी अजर अमर आत्मा को मैंने अनुभव कर लिया है। तो शास्त्रों के नियमों से हम परे हो जाते हैं। तो इस तरह से भगवान ने ये बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चाएं यहां पर की। इससे आगे की चर्चा अब हम कल करेंगे। अभी कोई प्रश्न आपका हो तो उस पर बात कर सकते हैं। बिल्कुल। नमस्कार सुरक्षित जी। हरिओम। हमारे सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ उला गोस्वामी। सबसे पहले तो स्पीकिंग ट्री के सभी दर्शकों को क्रिसमस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। मेरी क्रिसमस। और सुरक्षित जी, कहना पड़ेगा, लोग क्रिसमस ईव से शुरुआत करते हैं इस त्योहार की, लेकिन किसी ने नहीं सोचा होगा कि आज की सुबह, यानी कि क्रिसमस की सुबह, गीता के इतने बेहतरीन ज्ञान से शुरुआत होगी आज के त्योहार की। सुरक्षित जी, सबसे पहला सवाल हमारे लाइव दर्शक पूछ रहे हैं। उनका कहना ये है कि
जब कोई अपना दुष्टता पर उतर आए तो क्या फिर भी हम उसके बारे में अच्छा सोचें, ऐसा करना चाहिए हमें? जब कोई अपना दुष्टता पे उतर आए तो क्या करें? देखो, वो उसका कर्म है। वो दुष्टता कर रहा है, वो गलत शब्द दे रहा है, वो बिखरा हुआ है, वो नाराज है, वो कुछ बोल रहा है, किसी भी तरीके से वो हानि पहुंचाने पे लगा हुआ है। वो उस अपने कर्म में है। अब दूसरी बात है, अब हमारा कर्म कैसे हो? तो हम अपनी स्थिति से नहीं बदलें। हम अपनी उसी नम्रता, कोमलता, मधुरता और प्रेम के भाव में अपने आप को रखें, लेकिन अपना बचाव भी करते रहें। अपने बचाव के साथ साथ अपने अंदर की स्थिति को नहीं बदलें। अब इसमें दो बातें आती हैं। जैसे कि वो एक बिच्छू का बच्चा डूब रहा था तो संत ने बचाया। वो बार बार डूब रहा है, बार बार संत बचा रहे हैं, बार बार बिच्छू का बच्चा डंक मार रहा है। तो साथ में खड़े हुए व्यक्ति ने कह दिया, चूंकि वो नदी में खड़े थे, नहा रहे थे संत, कि बार बार ऐसे डंक मारने से उसका जहर आपके अंदर फैल जाएगा। तो संत कहते हैं कि जब बिच्छू अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता तो मैं अपने स्वभाव को क्यों छोड़ूं? उसका स्वभाव डंक मारना है, मेरा स्वभाव बचाना है। तो जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग हमें डंक मारते हुए मिल जाएंगे, क्योंकि हमने भी कभी ना कभी उनको डंक मारा है। ऐसे थोड़ी है कि हम बिल्कुल पुण्यात्मा हैं और वो ही ऐसे बिखरे हुए हैं। हम अपनी कमियों को, गलतियों को ढाक लेते हैं। हम केवल दूसरे की गलतियों को और कमियों को, उनके शब्दों को पकड़ते हैं। हमने भी अनेक शब्द दिए हैं। सारे यहां पर जो भी प्रकट होता है, कर्मों का फल प्रकट होता है किसी ना किसी रूप में। मैंने शायद किसी और को शब्द दिए हों और प्रकृति ने मेरे वालों के रूप में अवतरित होकर अब मुझे शब्द देने शुरू किए। मेरे ही कर्म, मेरा ही फल यहां होता है। अब वो फल प्रकट हो रहा है। अब ठीक है, दुष्टता हो रही है। अब इसमें दो बातें हैं। पहली बात है कि उसका असर मेरे ऊपर ना आए, वो हानि ना पहुंचा पाए। इसलिए अपने आप को, जो योगी है वो बहुत ही आर्टिस्टिक तरीके से अपने को संभालता है। जैसे चिड़िया है, उससे बात करनी हो तो ची ची में, कुत्ते से भों भों में, गधे से ढैचू ढैचू में। अब बंदर के सामने चींची नहीं चलेगा। तो जैसा व्यक्ति है उससे वैसा व्यवहार करना होगा। अंदर की स्थिति ना बदले, अंदर की स्थिति प्रेम की हो, लेकिन बाहर व्यवहार बदले। भगवान कृष्ण के जीवन से देखो तो वो जैसा सामने का व्यक्ति होता है उससे वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं। वो दुष्ट है तो दुष्टता को दूर करने, नाश करने के लिए युद्ध पर आमादा हैं, लेकिन अंदर से उनकी स्थिति महाभारत काल में भी गीता के ज्ञान के माध्यम से पता चल जाती है कि क्या स्थिति है महाभारत युद्ध में। अंदर की स्थिति जो की त्यों है। क्योंकि बाहर जैसा व्यवहार कर रहा है, अपने बचाव के लिए हमें व्यवहार करना होगा, लेकिन उसमें मेरा बचाव हो, उसको कष्ट पहुंचाने का भाव ना हो। तो पहला स्तर है अपना बचाव। दूसरी बात है, मेरे अंदर की स्थिति कभी भी बिल्कुल बदले ना। आप अपने प्रेम को पकड़ कर रखें। हाँ, उसने एक थप्पड़ मारा, आपने भी एक मार दिया और आपने उसका थप्पड़ देख लिया, अपना थप्पड़ नहीं देखा, तो फिर तो वो आपका थप्पड़ देख रहा है और आप उसका थप्पड़ देख रहे हैं। आप उसके शब्द देख रहे हैं, वो आपका शब्द देख रहा है। तो बेहतर होगा बैठकर संवाद किया जाए, चर्चा की जाए, आपस में एक दूसरे में जो गलतियां, गलतफहमियां पैदा हुई हैं उसको दूर किया जाए। हो सकता है वो कुछ चाहता हो आपसे, लेकिन हम उसके स्तर पर आ ना पा रहे हो, हम अपनी ही इच्छाओं और अपने ही ख्यालों में हो। क्योंकि हर व्यक्ति का संबंध यहाँ पर इच्छाओं के ऊपर आधारित होता है। एक व्यक्ति जब दूसरे से कुछ चाहता है और दूसरा पहले से कुछ चाहता है तो संबंध बनता है। सारे संबंध, पत्नी पति से कुछ चाहती है, पति पत्नी से कुछ चाहता है, संबंधों के, इन चाहतों के आधार पर संबंध बनते हैं। और जब चाहते टूटने लगती हैं तो संबंध टूटने लगते हैं। तो बैठें और कॉमन एजेंडा, एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है उसको थोड़ा चर्चा करें, संवाद करें, वाद विवाद ना करें, कुतर्क ना करें, वितंडावाद ना करें, संवाद करें। और फिर देखें उसका जो निष्कर्ष है वो बहुत ही ऊंचा, अनूठा होगा। प्रेम से बैठना, द्वेष ना गिनाना, गलतियां ना गिनाना, बल्कि माफी मांग लेना, क्षमा कर देना, किसी ना किसी तरीके से अपना रास्ता लेना है। अपनी शांति को में भंग नहीं होने देना, अपने प्रेम के भाव में हमें बनाए रखना है। इसलिए कोशिश करो कि आपकी प्रकृति सुलभ हो जाए, सरल हो जाए। वो तब होगी जब हम बैठकर उसकी
दिल लेंगे, दिल देंगे, व्यवहार अच्छा करेंगे, बातचीत अच्छी करेंगे, एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, आप पाएंगे जो अपने वाला अभी थोड़ा उल्टा चल रहा था वो सीधा होने लगेगा। क्योंकि हम ही ज्यादा उल्टा चल रहे थे, हमें लग रहा है कि वो उल्टा चल रहा है। उनके दृष्टिकोण से देखो कि हम उल्टा चल रहे हैं। थोड़ा सा अपने आप को ध्यान दें, आप पाएंगे कि सब सुलझ जाएगा। ऐसी कोई उलझन नहीं जो सुलझ ना सके। सुरक्षित जी, इसी से जुड़ा एक मेरे मन में भी सवाल आ रहा था, जैसे कि आपने बताया कि बैठ के बातचीत करनी चाहिए अगर कोई दुष्ट व्यक्ति है। तो अगर हम महाभारत की बात करें तो दुर्योधन से और कौरवों से बहुत बारी श्री कृष्ण ने कोशिश की कि बैठकर बात की जाए ताकि युद्ध को टाला जा सके। बहुत सारे लोग इसमें उन लोगों की मृत्यु हुई थी, बहुत सारे सैनिक मारे गए थे। लेकिन अगर वो एक बहुत अलग दौर था, लेकिन अगर आप कलयुग की बात करें, अभी की बात करें, तो आपको हर जगह ऐसे दुष्ट व्यक्ति मिल जाएंगे जो इंटेंशनली दुष्ट होते हैं, मतलब वो जानबूझ के दुष्टता करते हैं, उनके व्यवहार में ये होता है। तो फिर उनके साथ बैठ के बातचीत तो संभव नहीं हो सकती। उस स्थिति में हम क्या करें? क्योंकि हम प्रेम से तो उनको डील नहीं कर सकते। उनकी दुष्टता देख के कई बार ऐसा लगता है प्रेम भी नहीं आ सकता। तब फिर हम क्या करें? यदि सामने वाला व्यक्ति दुष्ट है, भगवान को तो पता है कि दुर्योधन दुष्ट है, फिर शांति का प्रस्ताव लेकर क्यों गए? संवाद क्यों किया? क्यों चर्चा प्रारंभ की और कई बार की? क्योंकि सबसे पहली हम ये सोचते हैं कि नहीं, वो तो शायद वो दुष्ट है इसलिए बातचीत करेगा, यानी इसलिए हम बातचीत करते ही नहीं। संवाद तो होना चाहिए, आपकी ओर से शांति का प्रस्ताव तो होना चाहिए, एक स्तर पर आकर एक टेबल पर बैठकर बातचीत तो होनी चाहिए। हम बातचीत ही करना पसंद नहीं करते। घर में थोड़ा सा झगड़ा होता है, हम तो एक इस कमरे में चला जाता है, एक उस कमरे में चला जाता है, बिल्कुल हम बिखर जाते हैं। हम संवाद करते कहाँ हैं? घरों में देखो तो संवाद होता ही नहीं है। किसी टॉपिक पर बैठकर 15-20 मिनट बिल्कुल सहजता से प्रेम पूर्वक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम बात करते कहाँ हैं? हम तो केवल थोपते हैं अपनी बातों को। पति ने कहा, पति कहेगी नहीं 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 नहीं। पत्नी ने कहा, पति कहेगा नहीं 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 नहीं। हम उसकी चर्चा, उसकी गहराई पे नहीं उतरते। हम ऊपर ऊपर से बस बात करते हैं, इसलिए विरोध पैदा होता है। इसलिए भारतीय परंपरा में संवाद एक ऐसी चीज है, जैसे भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन से संवाद हो रहा है। पहले अर्जुन पूरी तरह से बिखरा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे संवाद होते 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 उसकी स्थिति बदलती चली गई। तो हमें संवाद से नहीं हटना चाहिए। वो दुष्ट भी है, कोई बात नहीं। वो अपने कर्मों के, अपने उसकी प्रकृति है, अपने विकार हैं, अपनी स्थिति है, अपने मन की स्थिति है। ठीक है, उसकी अवस्था वो जाने। मैं उसके कारण से अपनी दुष्टता, अपनी स्थिति को खराब क्यों करूं? हाँ, यदि कल को लगे कि वो मुझे मार सकता है, हानि पहुंचा सकता है, तो फिर हमें अपनी एक ढाल तैयार करनी होगी। वो ढाल किस रूप में हो सकती है, वो फिर हमें देखना होगा कि व्यक्ति कौन है, परिस्थिति क्या है, देश काल पात्र कैसा है। लेकिन पहली स्थिति ऐसा नहीं कि सीधे ही आप एकदम चढ़ जाएं छाती पर कि तू दुष्ट है तो मैं महादुष्ट हूं। तो फिर तो उसमें और हम में क्या अंतर रहा? फिर तो बिच्छू डंक मार रहा है और संत भी कहे कि तू मुझे क्या डंक मारेगा, मैं ही तुझे मार देता हूं। तो फिर तो हम में और उसमें अंतर क्या रहा? वो हमें दुष्ट कहेगा, हम उसे दुष्ट कहेंगे, दोनों ही दुष्ट हैं। तो हम तो संवाद में रहें, हम तो शांति में रहें, हम तो प्रेम में रहें। न जाने कब सामने वाले की मति बदल जाए और उसकी गति सदगति हो जाए। अपने बचाव के साथ संवाद की प्रक्रिया हमेशा खुली रहनी चाहिए। आज के सेशन का एक आखिरी सवाल लेती हूँ, संक्षिप्त में चाहूंगी गुरुजी आप जवाब दें। एक अतुल है, हमारे लाइव दर्शक पूछ रहे हैं, मैं किसी को माफ नहीं कर पाता हूँ, ये मेरे पहले जन्म का संस्कार है क्या? अगर हाँ तो इसे दूर कैसे कर सकते हैं? किसी को माफ करना एक बहुत ही बड़ी आर्ट है और अष्टावक्र गीता में सबसे पहली साधना है। अष्टावक्र गीता में जब भगवान अष्टावक्र राजा जनक को उपदेश दे रहे हैं, राजा जनक ने पूछा था, हे भगवान, मुक्ति कैसे हो, ज्ञान कैसे हो, वैराग्य कैसे हो? तो अष्टावक्र गुरु कह रहे हैं उस समय कि विषयों को विष के समान त्यागो और क्षमा, सबसे पहली बात है क्षमा, माफ करना। माफ हम तब करते हैं जब मेरी ईगो थोड़ी कम हो, मेरा अहंकार ही इतना बड़ा है, मैं किसी को कैसे माफ करूंगा?
यदि हम माफ नहीं कर पा रहे हैं तो अब अपने अंदर हमें झांकना होगा कि मैंने अपने अहंकार को इतना बड़ा तो नहीं कर लिया है कि वो कोमल ही ना हो पाए, इतना कठोर तो ना कर लिया है कि उसमें कांटे आ गए, फूल खिल ना पाए अंदर। क्षमा तो साधना की पहली सीढ़ी है, इसलिए क्षमा वाणी पर जैन धर्म में बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। क्षमा करते ही हम एकदम हल्के हो जाते हैं। और क्षमा का मतलब है कि आप बैठ जाओ आराम से और एक ही साथ पूरे सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी प्रकृति में एक क्षमा का भाव ले आओ कि जो भी कुछ गलत हुआ है अपनी ओर से क्षमा कर दो, क्षमा मंगवा लो, मांग लो। जो मैंने गलत किया था उसके लिए क्षमा है, किसी ने मेरे से कुछ गलत किया था तो अंदर से क्षमा है। क्षमा के लिए जाकर माफी पड़ने की बात नहीं, गिड़गिड़ाने की बात नहीं, बल्कि अंदर से अपने आप को शांत करने की प्रक्रिया क्षमा है। यदि क्षमा नहीं किया तो चित्त हिलता रहेगा और हिलता हुआ चित्त कभी भी एकाग्र हो नहीं सकता। पहले उसकी हलचल को रोकना होगा। इसलिए योग की साधना में यदि हम क्षमा ही नहीं कर पा रहे हैं तो चित्त तो हमारा हिलता ही रहेगा। हम माफ ही नहीं कर पा रहे हैं तो अपने अंतरतम की यात्रा में कैसे उतरेंगे? वो तो बहुत ही ऊपर के स्तर पर रह जाएंगे। इसलिए बैठ जाओ एक साथ और धीरे धीरे क्षमा का भाव अपने अंदर रोज लाओ। ऐसा हो नहीं सकता कि आप ध्यान में रोज बैठे और क्षमा का भाव प्रबल करें और वो भाव ना प्रकटे। आप कह रहे हैं कि पूर्व जन्मों के ऐसे कुछ संस्कार हैं जिसके कारण से मैं क्षमा नहीं करता। एक्चुअली क्षमा के लिए हमने अभी कुछ किया ही नहीं है। उसके लिए आप पूरी तरह से ध्यान की अवस्था में बैठकर अंतरतम में प्रार्थना करते हुए क्षमा का भाव करना शुरू करें। क्षमा लें, क्षमा दें। बस ये करने शुरू करें, रोज करें, रोज करें। आप पाएंगे आप कोमल होते जा रहे हैं, मुलायम होते जा रहे हैं। जैसे रोज योग के आसन करने से आपके शरीर में लचीलापन पैदा होने लगता है। और यदि आसन नहीं किए थे तो कहेंगे अरे मैं तो इतना स्टिफ हूं कि मैं तो मुड़ता ही नहीं हूं, मुड़ ही नहीं सकता। लेकिन करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। आप रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते जाते हैं, फ्लेक्सिबल हो जाता है शरीर। रोज ध्यान में बैठकर क्षमा का भाव पक्का करना शुरू करें। वो क्षमा का भाव आपके अंदर प्रकट हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा और आप भीगेंगे अंदर से उस प्रेम की वर्षा में। क्षमा होते ही करुणा पैदा हो जाती है, दया पैदा हो जाती है। क्षमा के ना होने से अहंकार पैदा होता है, हिंसा पैदा होती है, भेद मतभेद पैदा होते हैं। लेकिन क्षमा पैदा करते ही आंखों से जैसे नीर बह जाएगा, वो बह जाएगी सारे पूर्व जन्मों के संस्कार भी। लगातार जब क्षमा के भाव में आप रहेंगे, शुद्ध हो जाएंगे, सफाई हो जाएगी भीतर की। इसलिए रोज थोड़ी देर के लिए क्षमा के भाव के लिए जरूर बैठा करें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और आप सभी को बहुत बहुत बिल्कुल बिल्कुल। क्रिसमस की शुभकामनाएं हैं। इस त्योहार को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में अपने स्वरूप के साथ जुड़ते हुए, ठहरते हुए मनाएं। त्योहार का मतलब है अपने भीतर के साथ, जब बाहर हर्षोल्लास के साथ कुछ किया जाता है तो त्योहार बन जाता है। हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद सुलक्षी जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कल फिर शनिवार को सुबह 8 बजे हम एक और गीता के ज्ञान के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों से बस एक मेरी छोटी सी गुजारिश है कि आज क्रिसमस है, पता है त्योहार का दिन है, लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि ये महामारी का दौर है, भले ही आपको लग रहा हो कि वैक्सीन आ गई है, अब परेशानी टल गई है, लेकिन फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क का, हैंड सैनिटाइजर का बहुत ध्यान रखिए। त्योहार मनाइए, लेकिन अपना और अपने परिवार वालों को सुरक्षित रख के बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। धन्यवाद। हरिओम। जय श्री